कराची के इलाके शहर फैसल में मौजूद पैराडाइज नामी होटल में एक खतून की टुकड़ों में बटी हुई लाश मिलती है। इस खतून को किसी और शख्स ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इसका ही साबका शोहर आदल नामी साबका शोहर जो इसको कत्ल करता है, जिससे इसने डिवोर्स ले लिया था और अलैदगी इख्तियार कर ली थी। और अलैदगी के बाद इस खतून ने किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली थी, लेकिन दोबारा वो अपने साबका खावंद के बुलाने पर उससे मिलने होटल में जाती है और उसके बाद इसकी बरहना कटी हुई लाश मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमान अशमत हाज़िर खिदमत। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। मेरे रब का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारे दीन में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब किसी शख्स की, किसी मर्द और औरत की तलाक हो जाती है तो वो उसके लिए नामहरम है। ये वाक़या जो हुआ है मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें ये खुदा के मामलात में मुदाखलत की तरफ इशारा है और इसका नतीजा ये है कि बदबख्ती आम हो गई है। ये खतून जिसका नाम इरम है, इरम और आदिल की शादी होती है। कुछ अरसा शादी चलती है, लेकिन फिर कुछ मसले मसाइल, कुछ वजूहात की वजह से इनकी तलाक हो जाती है और ये अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं। अलैदगी के बाद ये इरम नामी खतून किसी और शख्स के साथ शादी कर लेती है। जब इस बात का पता इसके साबका शोहर को चलता है तो उसके अंदर उबाल उठने शुरू हो जाते हैं। वो ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर होती है। वक्त एक दफा फिर दोबारा आता है कि इरम और आदिल के राब्ते मोबाइल फोन पे शुरू हो जाते हैं। तो आदिल ऐसा करता है कि इसको बहला फुसला कर झांसे में लाकर पैराडाइज नामी होटल में बुलाता है और इसको कत्ल कर देता है। और इसके बाद कराहत वाली वीडियो जिसमें नजर आ रहा है कि वॉशरूम के अंदर एक खातून की लाश जो टुकड़ों में है और बेलबास है। कराची के इलाके शहर फैसल पर मौजूद होटल के कमरे में दिल दहला देने वाला इंसानियत सोज वाकया पेश आया। होटल पैराडाइज में आदल नामी साहब का शोहर ने इरम नामी खतून को कत्ल किया और फिर टुकड़ों में तकसीम कर दिया। कराची के इलाका शहर फैसल में दिल खराश वाकया पेश आया। वाकया रिपोर्ट होता है शादीशुदा खतून को मुलजिम ने कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इरम दुख्तर रशीद यानी ये रशीद नामी शख्स की बेटी थी। इरम नामी खतून को साबका शोहर ने होटल में बुलाकर कत्ल किया, फिर लाश को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। दूल्हा खतून की कातिल आदिल के साथ पहली शादी हुई थी और उसमें इनकी एक बेटी भी थी, लेकिन बाद अज़ां शादी खत्म हो गई। कुछ अरसा बाद खतून इरम ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे शोहर के साथ रहने लगी। पहले शोहर को ये शादी कभी भी पसंद नहीं थी और जब उसको इस बात का पता चला और ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। जो साबका शोहर है वो इरम नामी खतून जो उसकी साबका बीवी थी उसके साथ फिर राब्ता करता है और उसको पैराडाइज नामी होटल में बुलाता है और खतून को वॉशरूम में ले जाकर तेज आले के साथ उसका गला काट देता है, फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मुतासरा खानदान की वजीर आला सिंध और आईजी सिंध वगैरह से इंसाफ की अपील है। इंसाफ तो मिलना चाहिए, इंसाफ तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि जब वो अपने साबका शोहर के साथ निकाह में थी तब वो हलाल लिबास में थी। जब इन्होंने अलैदगी इख्तियार कर ली तो वो उसके लिए नामहरम है और अलैदगी के बाद ये एक और शख्स के साथ निकाह करती है। फिर वो अपने ही साबका शोहर से मिलने जाती है जिसके साथ वो पहले रह चुकी है, जिसका उसको पता है कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन फिर भी वो उसको मिलने जाती है और अपने शोहर जिसने इसके सर पर हाथ रखा था, इसके साथ निकाह किया और इसे अपने घर में जगह दी थी, उसके साथ खयानत करती है और उसके भरोसे और यकीन को तोड़ कर जाती है। मेरी खुदारा सब ख़वातीन से गुजारिश है कि ये जो शादीशुदा ख़वातीन है, जो शादीशुदा होने के बाद भी नाजायज़ ताल्लुकात रखती है और जो गैर शादीशुदा ख़वातीन है वो भी ये ताल्लुकात इस्तेमाल करने पर यकीन रखती है, खुदारा मेरी गुजारिश है कि अपने आप को ठीक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़वातीन में ही खामी है, मर्दों में भी खामियाँ है। हमें अपने आप को बदलना चाहिए। अल्लाह पाक हमें हदायत दे और अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। और इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।